क्या कभी किसी और के लिए आवाज़ उठाते वक़्त आपने खुद को बदलते हुए महसूस किया है? मैं हमेशा से हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़की थी। ना सवाल करती, ना टकराव। जिस राह पर सब चल रहे होते, मैं भी उसी में खो जाती, चुपचाप, बिना किसी निशान के। माँ अक्सर कहती थीं, "कभी किसी से उलझना मत बेटा, ज़माना बहुत तेज़ है, तू बस सँभल कर चल।" और मैंने वही किया। सबके साथ चलती रही, पर अपने मन को हर बार पीछे छोड़ती रही। कॉलेज का पहला दिन था, नया माहौल, नए चेहरे और उसी क्लास में एक लड़की आई। थोड़ी सकुचाई हुई, दुबली-पतली, गहरी आँखों वाली। नाम था उसका नीला। वो नॉर्थ ईस्ट से आई थी। उसकी हिंदी थोड़ी टूटी-फूटी थी, लेकिन उसकी कोशिश साफ झलकती थी। धीरे-धीरे कुछ लोग उसके बोलने के अंदाज़ पर हँसने लगे। कोई एक्सेंट की नकल करता, कोई उसके पीछे फुसफुसाता। मैंने देखा, हर बार देखा, पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तो हमेशा से चुप रहने वाली थी। एक दिन कैंटीन में कुछ लड़कों ने उसके खाने को देखकर ताना मारा। "क्या खा रही हो ये? जंगली लोग जैसी चीज़ें।" नीला कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप अपनी प्लेट उठाई, दूध और चली गई। लेकिन उस दिन कुछ मेरे अंदर टूट गया। उसकी आँखों में एक बहुत जाना-पहचाना सा दर्द था। वही, जो मैंने भी बरसों तक अपने भीतर छुपा कर रखा था। वो अकेली नहीं थी। हम दोनों ही कहीं न कहीं एक जैसी थीं, चुप रह जाने वाली। अगले दिन क्लास में वही लड़के फिर से कुछ कहे-कहे लगा रहे थे। पर इस बार मैंने खुद को रुकने नहीं दिया। मैंने हाथ उठाया, ना किसी सवाल के लिए, ना प्रेज़ेंटेशन के लिए, बल्कि नीला के लिए। मैंने कहा, "एक्सक्यूज़ मी, अगर किसी को एक्सेंट से दिक्कत है तो डिक्शनरी में मैनर्स भी देख लेना।" पूरी क्लास एकदम चुप हो गई और मैं खुद हैरान थी, क्योंकि वो आवाज़ मेरी थी। नीला ने उस दिन बस मुस्कुराकर थैंक यू कहा, लेकिन उसकी आँखों में जो भरोसा था कि वो किसी मेडल से कहीं ज़्यादा कीमती था। उस दिन के बाद ना सिर्फ नीला खुलकर बोलने लगी, बल्कि मैंने भी पहली बार खुद के लिए आवाज़ उठानी सीखी। मैंने जाना, जब आप किसी और के लिए खड़े होते हो, तो दरअसल आप खुद के लिए भी खड़े हो जाते हो। आज मैं उसी कॉलेज में एक स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप चलाती हूँ, उन सभी के लिए जो चुप रह जाते हैं। जैसे कभी मैं और नीला थे, और कभी-कभी जब कोई पहली बार अपने डर को तोड़कर मंच पर आता है, तो मुझे नीला की मुस्कान याद आती है। वो मुस्कान जिसने मेरी चुप्पी को आवाज़ दी थी। कभी-कभी किसी और की कहानी में हम खुद को भी पा लेते हैं, और वहीं से हमारी अपनी कहानी शुरू होती है।